हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 16वें अध्याय के आधार पर दैवी गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण एक और गुण हमें बताते हैं, ह्रीहि माने लज्जा। सर्वसामान्यतः यह शब्द हमको परिचित है, लेकिन इसके क्या क्या आशय हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि कोई भी निषिद्ध या निंद्य कार्य करने से संकोच करना, इसको लज्जा कहा जा सकता है। कोई भी बुरा काम करने से परहेज करना, वो करने में शर्म महसूस करना। ए.जी. गार्डनर साहब का एक निबंध पढ़ने में आया था, की होल मॉरल्स। उन्होंने और कई बातों पर चर्चा की है, लेकिन उस निबंध से एक बात हम ध्यान में ले सकते हैं कि हमारा व्यवहार हमेशा ऐसा सुसंस्कृत होना चाहिए कि हमें लगे कि कोई की होल में से हमें हमेशा देख रहा है, कोई हमें देख रहा है। यह भावना रहेगी तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। इसी कारण से क्यों न हो, लेकिन बुरे काम से हमको स्वयं को दूर रखना है। उसके बारे में शर्म महसूस होनी चाहिए। और कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देख ही रहा, इसलिए बुरे काम से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसको करते समय कोई देखे या ना देखे, हमको तो संकोच होना ही चाहिए। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी रॉबिन्सन क्रूसो की। वो उसका जहाज टूट गया था, तो वो अकेला किसी टापू पर जा गिरा था और बहुत दिनों तक वो अकेला वहीं रहता था। तो उसने अपना जो वृत्तांत लिखा है उसमें बड़ी एक अच्छी बात कही है। वो कहता है, उस पूरे टापू पे मैं अकेला ही था और मेरे वस्त्र भी पूरे जीर्ण हो गए थे। वहां पे मुझे देखने वाला कोई नहीं था, तो भी मैं स्वयं को कभी भी निर्वस्त्र नहीं रख पा रहा था। इसको कहते हैं सुसंस्कृता, सुसंस्कृत स्वभाव। कोई देखे न देखे, मुझे हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना है। बुरे व्यवहार को टालने की ये बात लज्जा इसीलिए दैवी गुणों में आती है। तो बुरे काम में संकोच। और संत कहते हैं कि अच्छे कार्य में भी लज्जा होनी चाहिए। क्या आशय है उनका? वे कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम अगर हम कर रहे हैं तो भी उसका प्रचार करने से हमको संकोच रखना चाहिए। और दान तो ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ ने दूसरे हाथ को दान दिया, वो भी पता नहीं चलना चाहिए, या एक हाथ ने दान दिया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतनी गुप्तता से ये अच्छा काम भी करना चाहिए। अच्छे काम का अभिमान नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा काम करें तो भी हमको संकोच होना चाहिए कि भगवान ने सब दिया है और ये जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये भी बहुत छोटा सा काम मेरे माध्यम से हो रहा है। देखिए ना मित्रों, हमको तो बचपन से आदत रहती है कि हम कोई चित्र भी निकालें तो हमें कहा जाता है पुट योर नेम ऑन इट। उस चित्र पे हम हमारी स्वाक्षरी करते हैं, बताने के लिए कि ये मैंने किया हुआ है। ये अहम का जो भाव है ना, वो आगे जाकर थोड़ा सा दिक्कत देने लगता है। अभिमान। तो बड़े काम का प्रचार करने में हमको संकोच होना चाहिए। बहुत नम्रता से भी अच्छे काम हमको करने। इसलिए कहते हैं ना कि नेकी कर और कुएं में डाल। किसी को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए और उसके कुछ प्रत्युपकार की अपेक्षा भी हमको नहीं रखनी है। वैसे तो देखा जाए ना मित्रों, तो आजकल तो फेसबुक पर या वर्तमान पत्रों में कितना देखते, बस एक कंबल किसी को गरीब को दे दिया तो भी लोग फोटो खिंचा लेते। ठीक है, उनका भाव अलग है, हमको किसी की निंदा तो करनी नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से ऐसा कोई कर्म न हो जाए
ये हमें अवश्य देखना है। और देखिए ना मित्रों, हमारा आदर्श तो क्या होना चाहिए? सिर्फ भगवान। भगवान इतने बड़े बड़े काम करता है, पूरी सृष्टि भगवान के कारण निर्मित है। भगवान हर कार्य को इतने सुचारू ढंग से एकदम कंप्यूटराइज्ड वे में चलाते रहते हैं, दुनिया भर के सब काम। और हमारे अंदर ही भगवान तो हमारे में छिपे हैं, हमारी सांस चलाते हैं, हमारे हृदय का स्पंदन करते हैं, हमारा भोजन पचाते हैं, हमारा जीवन है भगवान। तो हमारा सब कुछ काम भगवान करते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व हमारे शरीर में भी नहीं दिखाते, इतने शर्मीले हैं। क्या सुंदर भाव है भगवान का। सब कुछ करते हैं लेकिन जताते नहीं है कि मैं कर रहा हूं, और वो सामने भी नहीं आते हमारे। इसलिए तो कोई संत कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। उस घूंघट की आड़ में हमारा परमेश्वरी, वो हमारा प्रियतम ही अपने को हमसे छिपा रहा है, क्योंकि वह शर्मीला है। वह जताना भी नहीं चाहता कि हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। पूरी सृष्टि उसके कारण चलती है, बट ही नेवर पुट्स हिज सिग्नेचर एनीवेयर। भगवान कहीं भी अपना अस्तित्व नहीं दिखाते कि ये मैंने किया है। मित्रों, शायद इसीलिए तो वो भगवान है ना। इसलिए लज्जा को, अच्छे काम के प्रचार में संकोच को रखना दैवी गुण कहा गया है। मित्रों, इस प्रकार से चिंतन करते हुए हम भी हमारे में बुरे काम के प्रति लज्जा और अच्छे काम के प्रचार के प्रति मन में संकोच रखते हुए धीरे धीरे दैवी संपदा को हमारे में बढ़ाएं, ईश्वर की कृपा से। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।